हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग 9 अक्टूबर जो आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट हेडलाइन है वो देखते हैं। जो पहला हेडलाइन है आपको डिजिटल कनेक्टिविटी को लेके है। यहाँ पे आपका जो 9th एडिशन है आपको मोबाइल कांग्रेस का कहाँ पे हुआ, यशोभूमि, जो कि आपका न्यू दिल्ली में है। ये इसमें 2-3 चीज़ें याद रखना आप लोग कि पहला कि जो 9th एडिशन है किस चीज़ का, मोबाइल कांग्रेस का, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। नेक्स्ट जो आपका हेडलाइन है वो पीएम लॉन्च अ की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मुंबई टुडे इंक्लूडिंग फर्स्ट फेज ऑफ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मुंबई को दूसरा जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने वाला है। और इसके अलावा जो बहुत सारे की आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सारी चीज़ों को लेके आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं। इवन जो आपको यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनका भी विजिट होने वाला है, ऑलरेडी हो चुका है। उसका भी आउटकम देखेंगे जो कि आपको आएगा उसमें। नेक्स्ट जो ये पॉलिटिकल हेडलाइन है इसको स्किप कर सकते हो आप। नेक्स्ट हेडलाइन है इंडिया सेलिब्रेट 93rd एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर प्रेज एयर फोर्स फॉर प्रोटेक्टिंग नेशन स्काइज इन इवन मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन। आपको कल ही मैंने आपको बताया था कि हर साल आपको 8 अक्टूबर को क्या होता है, नेशनल एयरफोर्स डे होता है। और जो इंडियन एयरफोर्स है वो कब बना, स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। और जो पहले आपको चीफ एयर मार्शल थे कौन थे, सुब्रतो मुखर्जी थे। नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो श्री माता वैष्णो देवी जो है वो विजिट को लेके। ये यहाँ पे क्या हुआ कि आपके जम्मू एंड कश्मीर में अगेन जो आपको जो वहाँ पे विजिट है उसको सस्पेंड कर दिया गया। एडवर्स कंडीशन है, आपको काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इसको भी सस्पेंड किया गया। नेक्स्ट हेडलाइन है आपको स्पोर्ट्स सेक्शन से, इंडिया जो आपका वुमेंस वर्ल्ड कप है, ठीक है, क्रिकेट में कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। ये आपका हेडलाइन था। हिंदी में भी वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। 1 बाय 1 आप डिटेल में न्यूज़ देखते हैं। पहला जो न्यूज़ है आपका कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद। ये नाम याद रखना आप लोग को आपको कि जो कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर उनका नाम क्या, अनीता आनंद है। इनका विजिट होने वाला है नेक्स्ट वीक में। बट उससे पहले अगर आप देखा जाए तो कनाडा के साथ इंडिया का बहुत ज़्यादा जो है रिलेशन ख़राब हुआ है लास्ट 2 साल में। ऑलरेडी आपने देखा होगा जो खालिस्तान वाला इशू है। इसके अलावा अगर आपने देखा जो आपका हाई कमीशन है एम्बेसी, उसको भी सस्पेंड करने की बात की गई थी। जो आपके फॉरेन ऑफिशियल उनको बुलाने की बात की गई थी। तो बहुत ज़्यादा आपको बीच में चीज़ें ख़राब हुई थी। उन सारी चीज़ों को अगेन जो है वो ठीक करने के लिए ये विज़िट किया जा रहा है। बट इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि जो इंडिया और कनाडा उसका बायलैटरल रिलेशन कब से है। इंडिया और कनाडा का जो बायलैटरल रिलेशन है सिंस 19th सेंचुरी से माना जाता है, क्योंकि दोनों जो आपको कंट्री है दोनों ही आपको कॉलोनाइज था ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए कॉमन प्लेटफॉर्म कहाँ कहाँ है जो कि आपको कनाडा और इंडिया शेयर करता है, तो पहला जो है कॉमनवेल्थ, कनाडा भी कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट है और भारत भी है। इसके अलावा G20 जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है इसमें भी कनाडा आपको वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है। और भारत का और व्यापार आप देखोगे किसके साथ, कनाडा के साथ, तो 30.9 बिलियन के आसपास माना जाता है। कनाडा का कैपिटल आपको कहाँ पे, ओटावा है, ठीक है। ओटावा डिक्लेरेशन भी है। अगर ओटावा डिक्लेरेशन आपको पता है तो आप लोग कमेंट में लिखना। और जो कनाडा है वो कहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो ये कॉन्टिनेंट भी पूछ दिया जाता है, जो कि कॉन्टिनेंट आपको याद रखना। बाल्फोर डिक्लेरेशन जो है ये भी आपको 1926 में साइन किया गया था। ये भी कनाडा से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका स्पोर्ट्स से है। 24 इंडियन किक बॉक्सिंग टीम्स सेट्स ऑफ फॉर द वाको वर्ल्ड कप 2025। ये आपको वाको वर्ल्ड कप याद रखना कि कहाँ पे हो रहा है। ये 7 से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में होगा। कहाँ पे हो रहा है ये, ताशकंद, उज्बेकिस्तान, जो कि आपका सेंट्रल एशिया में है। यहीं पे आपको इवेंट होने वाला है। तो इंडिया में आपको इंडिया के अराउंड 24 मेंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये वर्ल्ड कप आपको याद रखना। इस तरह के जो हिडन चीज़ें होती हैं ना वो एग्जाम में वो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। 3 साइंटिस्ट फ्रॉम द US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। अभी नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है, जैसे कि आपको मेडिसिन में जो फिजियोलॉजी है उसमें ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा कल फिजिक्स वाला भी मैंने बताया था। और आज जो है आपको केमिस्ट्री का भी ये भी याद रखना कि कौन सी चीज़ों में, जैसे कि फिजिक्स में आपको किस चीज़ में मिला है, क्वांटम फिजिक्स में मिला है, ठीक है। और जो आपका फिजियोलॉजी है मेडिसिन में किस चीज़ को मिला है। जो इन्वेसिव माइक्रोब्स होते हैं जो आपके शरीर में जो बाहरी जीवाणु जाते हैं शरीर को और वो जो उनको हार्म करते हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उस पर रिसर्च था मेडिसिन वाले में। और जो आपका केमिस्ट्री था उसमें क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात किया गया था, जिसमें आपको क्वांटम जो सबसे स्मॉलेस्ट माना जाता है एनर्जी और चार्ज का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपको केमिस्ट्री में मिला, ठीक है, केमिस्ट्री में किसको किसको मिला, अगेन 3 साइंटिस्ट है। तो तीनों साइंटिस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये आपको तीनों साइंटिस्ट कहाँ से, तो USA से है, जापान से है और ऑस्ट्रेलिया से है। इनको किस चीज़ के लिए मिला है,
तो इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाया है। नाम याद रखना आपको, सुसुमो किटावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम याकची। ठीक है, ये आपको मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन विद द लार्ज स्पेस थ्रू द गैसेस एंड अदर केमिकल कैन फ्लो। सो केमिकल, ये सबको याद रखना है बस। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है। नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ा सा अगेन रिवाइज कर लेते हैं। सो ये जो नोबेल प्राइज़ आपको दिया जाता है, किन के नाम से दिया जाता है? एल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है। और जो एल्फ्रेड नोबेल है, इन्होंने क्या किया था, आपको इन्वेंट किया था किस चीज़ को? डायनामाइट को। ठीक है, डायनामाइट को। इनको ही मौत का सौदागर भी बोला जाता है, मर्चेंट ऑफ डेथ भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने जब डायनामाइट बनाया था तो ये इनका मेन जो है वो मेन इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये आपको माइनिंग वगैरह में यूज़ किया जाए और आपको चीज़ें आपको ईजी किया जाए। ठीक है, बट इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है, जिस मिसयूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है वो इवन वर्ल्ड जो आपका वॉर होता है यूरोप में, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगता है, तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा आहत होते हैं, परेशान होते हैं। इसीलिए इन्होंने अपने उनकी जितनी भी उससे जो भी कमाई थी, रॉयल्टी उनको जितना भी मिला था डायनामाइट बेचने की वजह से, उन सारे पैसे को उन्होंने क्या कर दिया, स्वीडन में उन्होंने नोबेल प्राइज़ की जो है वो इस तरह की कोई घोषणा की, जिससे आपको लोग जो है वो अच्छे काम की तरफ बढ़ सके। सो टोटल अगर नोबेल प्राइज़ पूछा जाए आपको तो 6 कैटेगरी में दिया जाता है। स्टार्टिंग में आपको 5 कैटेगरी थे, जो कि इकोनॉमिक्स जो आपको अर्थशास्त्र है उसको 1968 में जोड़ा गया था। तो इसमें देख लेते पहले कौन कौन से आपके हैं। एक तो मेडिसिन है, ठीक है, दूसरा आपका फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, उसके अलावा आपका जो है वो उसके अलावा आपका पीस का है, ठीक है, शांति है, और इकोनॉमिक्स है। ठीक है, एक है आपका लिटरेचर। ठीक है, तो ये 6 के 6 आपके कैटेगरी है। भारत की तरफ से अगर पूछा जाए कि पहला नोबेल प्राइज़ जो है किसको मिला हुआ था, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला हुआ था, साहित्य में मिला था। लिटरेचर में मिला था, कब मिला था? तो 1913 में। और कौन से साहित्य के लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए, ये याद रखना आपको। और एशिया में माना जाता है, भारत नहीं, एशिया में माना जाता है। और ये भी आपको याद रखना है कि नोबेल पीस प्राइज़ क्या भारत में किसी को मिला है? तो हाँ, आपको कैलाश सत्यार्थी का नाम याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर। तो यहाँ पे मिनिस्टर का नाम भी याद रख सकते हो आप। भूपेंद्र यादव प्रेजेंट द अवार्ड टू द विनर ऑफ द ग्लोबल बिग कैट फोटोग्राफी कंपटीशन। तो 2025 का आपको ग्लोबल बिग कैट फोटोग्राफी कंपटीशन हो रहा था, तो इन्होंने अवार्ड दिया। बट हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से ग्लोबल बिग कैट अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जो आपको ग्लोबल बिग कैट अलायंस है, इसमें आपको 7 जो है वो बिग कैट है, क्योंकि अगर आपको पता होगा लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब आपको कैट के कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, स्पेसीज माने जाते हैं। तो ये जो ग्लोबल बिग कैट अलायंस है, ये भारत का ही इनिशिएटिव था। और कब जो है वो उसको प्रपोज किया गया था? 2019 में, भारत के इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। बट इसको लॉन्च पूरे तरीके से 2023 में किया गया था। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से जो है कि आपको कवर किया जाता है? टाइगर है, ठीक है, लॉयन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, चीता है, जगुआर है और प्यूमाज है। इसमें से अगर देखा जाए तो टाइगर आपका नेशनल एनिमल है। और जो आपका इसमें चीता है, ये आपको भारत में एक्सटिंक्ट हो चुका है, बट इसको नामीबिया से मंगाया गया, अफ्रीका से मंगाया गया। कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क में। नेक्स्ट न्यूज़ आपका वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन पे फ्लोरल ट्रिब्यूट टू भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। ठीक है, सो जो आपको जेपी हैं, जिनको जेपी शॉर्ट में बोला जाता है, लोग जयप्रकाश नारायण जी को। ठीक है, सो इनकी डेथ एनिवर्सरी थी, तो इनको ट्रिब्यूट पे किया गया किनके द्वारा? वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको वाइस प्रेसिडेंट का भी नाम याद रखना, क्योंकि अभी इनका रिसेंट इलेक्शन हुआ आपको। ठीक है, सितंबर में ही ये इलेक्ट हुए हैं। सो सीपी राधाकृष्णन आपके वाइस प्रेसिडेंट है। और जो आपको जेपी नारायण, इनका डेथ एनिवर्सरी था, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर को। ठीक है, 1902 में बिहार में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने समाजशास्त्र और राजनीतिक में पढ़ाई की हुई थी। इसके अलावा इनका रोल अगर देखा जाए तो क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन जो है, उसमें भी बहुत बड़ा था इनका रोल। और ये गांधी जी के जो है वो काफ़ी बड़े समर्थक माने जाते हैं। और जो सबसे बड़ा योगदान है इनका ना, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, टोटल रिवॉल्यूशन आप लोगों ने सुना होगा। तो जो टोटल रिवॉल्यूशन था, संपूर्ण क्रांति थे, उसका आह्वान इन्होंने किया था। कब किया था? 1970 में। ठीक है, और जब आपको इमरजेंसी लगता है भारत में, उसके दौरान उस दौरान पे उस टाइम पे क्या होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सो इन्होंने इस चीज़ को क्या किया था? लॉन्च किया था। तो टोटल रिवॉल्यूशन आपको याद रखना है, संपूर्ण क्रांति याद रखना है कि किसने लॉन्च किया था आपको? जयप्रकाश नारायण। इनको लोकनायक भी बोला जाता है। दूसरा जो चीज़ है, इनको भारत रत्न भी मिला था। कब मिला था?
तो 1999 में मिला था। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका ऑपरेशन राहत को लेके। तो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपको ऑपरेशन राहत जो था, ऑपरेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ऑपरेशन ब्रह्मा आपको पता हो तो म्यांमार में जो आपको अर्थक्वेक आया था उसको लेके था। तो वैसे ऑपरेशन राहत जो है ये जो आपको बाढ़ पीड़ित एरिया है कहाँ पे, पंजाब वगैरह में, तो वहाँ पे ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ आपका इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स का आपको 93rd जो है वो एनिवर्सरी था, ये 1932 में बना हुआ था। सो बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए, ठीक है। सो इंडियन एयरफोर्स इज एक्सेलरेटिंग द आत्मनिर्भर भारत विजन। अब यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया जिसमें आपको 156 इंडिजीनियस LH प्रचंड, ठीक है, हेलीकॉप्टर बनाने की बात की गई, जिसमें आपको 65% इंडियन कंटेंट होने वाला। तो 65% जो उसमें भारतीय सामग्री का यूज़ किया जाएगा, रेस्ट जो है बाकी कंट्री से लिया जाएगा। तो आपको LCH प्रचंड है, ये आपको पूछा जा सकता है क्या है, तो ये हेलीकॉप्टर है। इसमें आपको कौन कौन से जो है वो पार्टनरशिप किन के साथ है, HAL के साथ, वेल के साथ, DRDO के साथ, IIT मद्रास के साथ है। अब यहाँ पे जो है क्या किस तरह से माइलस्टोन जो हम लोग बात करते कि जो आपको भारत अब आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं तो उसको अचीव कैसे किया गया। 2022 में जो है वो MOU साइन हुआ था IIT मद्रास के साथ, ठीक है। 2023 में आप जो है वो मीडियम पावर रडार एंड रडार वार्निंग रिसीवर बनाया गया था। 2024 में आपका एयरफोर्स डे का थीम क्या था, आपको भारतीय वायुसेना सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर। 2025 जो अभी हुआ आपको, इसमें जो आपको प्रचंड LCH प्रचंड जो बनाने की बात की गई है, ठीक है, जो कि आपको भारत में ही बनाया जाएगा और 65% जो भारत अपना कंट्रीब्यूशन करेगा इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ आपका PM मोदी का विजिट आपका कहाँ पे हो रहा है, महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक दो चीज़ है जो कि आपको याद रखना है। पहला कि जो दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है महाराष्ट्र को मिल रहा है, ठीक है। एक और चीज़ है जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है वो कहाँ पे बनने जा रहा है आपका, ये भी आपको महाराष्ट्र में बनेगा। अगेन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको एयरफोर्स से याद रखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट हुआ और साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो 8 अक्टूबर 1932 को क्या हुआ था, आपका इंडियन एयरफोर्स बना हुआ था, ठीक है। और पहले मैंने बोला कि फर्स्ट चीफ एयर मार्शल आपके कौन थे, सुब्रतो मुखर्जी थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको क्या क्या अचीवमेंट कब कब रहा है, ठीक है। सो फ्रॉम 1953 से 57 के बीच में आपको C119G जो है पैकेट्स लॉन्च किए गए थे। मिसाइल एवेस लॉन्च किया गया था, कैनबेराज किया गया था और 33 स्क्वाड्रंस ऐड किया गया था। फिर आपको पोस्ट 1965 जिसमें आपको MiG-21, अगर आपको पता है तो MiG-21 जो है इसको रिसेंटली रिटायर भी किया गया है, तो हो सकता है आपको पूछा जा सकता है। सो इसको आपको ये आपको ऑलरेडी कितने ईयर का सर्विस दिया था, MiG-21 ने आपको 60 साल का सर्विस दिया था, इसको रिप्लेस कर दिया गया। एयरफोर्स एकेडमी ओपन कहाँ पे किया गया था, दोंडीगल 1971 में किया गया था। इवन जो आपका कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1971 से 1999 के बीच में, उसमें भी आपका इंडियन एयरफोर्स का एयरवेज का बहुत बड़ा रोल था। जगुआर, मिराज, ठीक है, ये सब आपको 2000 के आसपास इन्होंने ज्वाइन किया था, सर्विस दिया गया था। मिग्स, मिराज, MiG-70s, ये सब ऑपरेशन सफ़ेद सागर हुआ था, यहाँ पे भी बहुत बड़ा रोल था। अब यहाँ पे नोटेबल अचीवमेंट इन ऑपरेशन सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी आपका जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें बहुत बड़ा रोल था। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो आपको कंडक्ट किया गया था एयर स्ट्राइक, कहाँ पे, नूर खान और रमियार खान बेस एयरबेस, तो ये दोनों याद रखना आपको कहाँ पे, पाकिस्तान में है। और इसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स जो आपको एयरबेस है उन्होंने डिस्ट्रॉय किया पाकिस्तान के 20% एसेट्स को, ठीक है। अब यहाँ पे आकाश मिसाइल है, ठीक है, लेगेसी सिस्टम है, पिचोरा, ओसा, AK, ये सब याद रखना आपको, सब ये सारी चीज़ें आपको डिफेंस से रिलेटेड है, ठीक है। और 4 से 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को जो है F-16 जिसको बोला जाता है, ठीक है, ये F-16 जो है पाकिस्तान को किसने दिया था, तो USA ने दिया था। इसको भी भारत ने डिस्ट्रॉय किया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था आपको अगर याद हो, ठीक है, तो उसमें भी यहाँ पे रोल था। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी इंडियन एयरफोर्स ने किया है, किसके साथ, UAE के साथ, इजिप्ट के साथ, फ्रांस के साथ, सिंगापुर के साथ। अब कौन कौन से चीज़ें हैं जो कि आपका मॉडर्नाइज़ किया गया, तो LCA तेजस है आपका, ड्रोन्स है, एयर डिफेंस इंटीग्रेशन है।
इवन जो आपका डिजास्टर जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें भी एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल है। अभी जो रिसेंटली आपको जम्मू एंड कश्मीर में फ्लड आया था वहाँ पे भी आपको रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। पंजाब में जो फ्लड आया था वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। तो आपको इंडियन एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल है। अब ये मॉडर्न कैपेबिलिटीज़ क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कहीं पर लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। सो बैलिस्टिक मिसाइल जो है आपका कौन कौन सा है, अग्नि और पृथ्वी है, ठीक है। एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है आपको, नाग है और हेलेना है। क्रूज मिसाइल आपका कौन सा है, ब्रह्मोस है और निर्भय है। सरफेस टू एयर कौन सा है आपको, आकाश और अस्त्र है। और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का कौन सा आपका, पृथ्वी एयर डिफेंस। तो अगेन वापस से रिवाइज कर लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल कौन कौन सा आपका, अग्नि और पृथ्वी है, ठीक है। ये अग्नि और पृथ्वी अगर आपको पता है तो DRDO के द्वारा ही बनाया गया था। एंटी टैंक मिसाइल जो है नाग और हेलेना, ठीक है। क्रूज मिसाइल आपको कौन सा, ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस अगर आपको पता है तो ये इंडिया और रसिया दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव था, जिसमें आपको ब्रह्मोस में जो आपको ब्रह्मपुत्रा प्लस मोस, जो कि अब मॉस्को रिवर है कहाँ पे, रसिया का रिवर है, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल किया गया था। ये क्रूज मिसाइल आपका। सरफेस टू एयर मिसाइल आपका आकाश और अस्त्र है। तो ये सारे आपको डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड था। मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको अगर PIB में चीज़ें आती है तो एग्जाम आने के चांसेस होते हैं। सो ये आज का करंट अफेयर था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।